दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। बात करेंगे ईरान की। ईरान ने अपना नातांज का जो प्लांट है वहाँ पे जो वर्किंग था उसका दोबारा से स्टार्ट किया है। ये न्यूज़ आनी शुरू हो गई है। इसके अलावा मार्क जकरबर्ग, अब उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन है, उन्होंने अपने लिए एक बंकर बनाने की घोषणा की है जो उनको एटम बम से भी बचा सके। चलिए, सबको अपनी सुरक्षा की ज़रूरत है। तीसरा, चाइना के अंदर एक स्पीच गैग ऑर्डर दे दिया गया है, स्पीच गैग। और वहाँ पर कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब भी आप किसी पर्टिकुलर डोमेन के बारे में कमेंट करेंगे तो आपके पास कमेंट करने के लिए उसकी डिग्री, उसकी एक्सपर्टीज़, उसकी सलाहियत होनी चाहिए, तभी आप कमेंट करोगे, अदरवाइज आप जेल में। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो थोड़ा बहुत था ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब कि सोशल मीडिया पे अपनी मर्ज़ी से आप कुछ नहीं लिख सकते आप। इसके बाद सऊदी ने जो उम्रा होता है उसमें इंडियन विजिटर्स का जो वैलिडिटी है, जो पहले वीज़ा मिलने के 3 महीने के अंदर होता था, अब वो घटाकर 1 महीना कर दिया गया है। और अमेरिका ने एक वर्क परमिट के जो रूल्स हैं उसको रातों रात बदल दिया और बहुत सारे इमिग्रेंट्स इंक्लूडिंग इंडियंस आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वरीड नाउ, राइट नाउ। तो ये एक मेजर न्यूज़ है। तो स्वागत है आप सबका। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और आदाब। तो सबसे पहले बात करेंगे ईरान का जो पिकेक्स माउंटेन के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी जो थी नातांज में, उसको दोबारा से ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, स्टार्ट हो गया है। बताया जाता है कि वहाँ पर 400 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो छिपाया गया है, जो 10 एटम बम बनाने के लिए काफ़ी है। सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगता है कि ईरान का वर्किंग स्टार्ट हो गया है। और नातांज के साउथ में पिकेक्स माउंटेन है, वहाँ पर अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन तेज कर दिया है। तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि वहाँ पर 3 पर्टिकुलर डायरेक्शंस में बड़ी टनल्स जा रही हैं। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई नया सेंट्रीफ्यूज असेंबली प्लांट होगा, या फिर ये एटॉमिक या न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है उसका एक्सपेंशन है, या फिर ये सीक्रेट यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट एक हो सकता है इसके अंदर। अब ईरान के पास जो सीक्रेट 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको छुपा दिया गया था, और अभी तक अमेरिका और इजराइल मिलकर भी उसका पता नहीं लगा पाए हैं। एक ईरानी ऑफिशियल ने जून में बताया था, जब वॉर चल रही थी ईरान और इजराइल की, कि ये जो मटेरियल सारा है पहले ही किसी सीक्रेट प्लेस पर पहुंचा दिया गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो एटम बम बना सकता है, तो उसको फिर कई किस्म की चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ये जून की बात है कि जब अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे और B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था, और 3 जो प्लांट थे उनके, फोर्दो, नातांज और इस्फहान, ये तीनों प्लांट के ऊपर बड़े हमले किए गए थे। टोमाहक मिसाइल्स जो हैं उसका भी इस्तेमाल किया गया था। तो एक मल्टीपल जॉइंट अटैक था इन एटॉमिक सेंटर्स के ऊपर, और कहा गया था कि इन तीनों को पूरे रूप से बर्बाद कर दिया गया है। हालांकि ईरान ने हमेशा कहा कि उसका प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए है, लेकिन शायद कोई मानने को तैयार नहीं था। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी भी लगातार प्रेशर डाल रहे थे कि ईरान के खिलाफ एक्शन लो, ये एटम बम बनाएगा। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और उसके चीफ मिस्टर ग्रॉसी, अब ये अमेरिका के पालतू हैं सारे के सारे। तो इनको एटलीस्ट अच्छा किया जब ईरान ने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया गेट के, भैया तुम बाहर खड़े हो जाओ, हमको मत बताओ तुमको क्या करना है। चलिए, अच्छी बात है ये भी। अब एक और खबर पे आते हैं, मार्क जकरबर्ग के ऊपर साहब, फेसबुक के जो मालिक हैं, जिसको मेटा भी कहा जाता है। दुनिया के जितने ताकतवर लोग हैं या अमीर लोग हैं, उन्हें बड़ी इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। अब वो ज़मीन के नीचे एक बहुत बड़ा बंकर बनाना चाहते हैं, और वो शायद काम भी शुरू हो गया है।
हवाई में उनकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है 1400 एकड़ की। जी हाँ, 1400 एकड़ की। वहाँ पर वो उसके नीचे एक अंडरग्राउंड शेल्टर बना रहे हैं, जहाँ पर बिजली और खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। पूरा का पूरा कंपाउंड जो है उसके आसपास दीवार भी रहेगी और सीक्रेसी बनाए रखने की बात करते हैं। जकरबर्ग इसको एक छोटा सा बेसमेंट बता रहे हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं और जो मीडिया है वो इसे बंकर बोल रहे हैं। सवाल ये है कि इतने अमीर लोग आखिरकार उन्हें ये बंकर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब जो अमीर लोग हैं अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे, उनको लगता है कि अगर कभी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होगी तो हम बचेंगे कहाँ से। तो कई जो अमीर हैं, जो बड़े बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो गुप्त तरीके से अपने लिए एक सेफ हेवन जो है वो बना रहे हैं, एक बंकर्स बना रहे हैं। और ये पता नहीं किस बात की चिंता है। और एक वजह यह है कि जो एआई, उनका मानना है कि हम जल्दी ही एक ऐसे दौर पर आ जाएंगे जहाँ पर शायद स्थितियाँ दुनिया के अंदर खतरनाक हो जाएं। और ये भी हो सकता है कि जो वर्ल्ड वॉर है वो भी हो जाएगी, तो तब आप क्या करोगे। और इससे पहले कि बहुत खतरे बढ़ जाएं या एआई से खतरे बढ़ जाएं या कोई अटैक ज़्यादा हो जाएं, तो आप अपनी सिक्योरिटी के लिए साहब कुछ ना कुछ जल्दी ही शुरू कर दो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए साहब, अच्छी बात है ये भी। और जब मार्क जकरबर्ग जैसे लोग अपने लिए बंकर बनाना चाहेंगे तो फिर हम जैसे लोग क्या करेंगे। हम लोग क्या कर सकते साहब, हम लोग ऐसे ही हैं। बम गिरेगा तो हम भी मरेंगे, यही होगा। हमारे पास कोई बंकर वंकर थोड़ी, हम कोई अमीर आदमी थोड़ी हैं। तीसरे अगली खबर पे आते हैं कि चाइना में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए अब नए नियम बना दिए गए हैं। मतलब गैग कर दिया गया कहा जाए पूरा का पूरा। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि मेडिसिन हो गया, लॉ हो गया, एजुकेशन है, फाइनेंस है, फिल्म्स है, स्पोर्ट्स है, वो बोलते हैं आप अब इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, प्रोग्राम नहीं बना सकते, कमेंट नहीं कर सकते। पहले तो आप बताओ कि क्या आपके पास उस पर्टिकुलर डोमेन की, उस पर्टिकुलर फील्ड की आपके पास डिग्री है क्या, कोई सर्टिफिकेट है क्या। ये डिजिटल सेंसरशिप आ गई साहब वहाँ पर। अब डिजिटल सेंसरशिप कि अब जितने भी विषय हैं, अगर आपके पास उसकी एक्सपर्टीज़ है, यानी कि अगर आप फाइनेंस में बोलना चाहते हैं तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तब तो आप बोल सकते हो, अगर आप फाइनेंस पे आप नहीं बोल सकते। अगर आपको हेल्थ पे कुछ बोलना है तो क्या आप डॉक्टर हो, सर्टिफाइड डॉक्टर हो, तब तो बोलोगे। अगर आप लॉ के विषय में कुछ बोलना चाहते हो तो क्या आप लॉ ग्रेजुएट हो, एलएलबी हो, एलएलएम हो, तभी बोलोगे। सेम एजुकेशन में है, सेम हेल्थ में है, सेम स्पोर्ट्स के अंदर है। और उनको कोई भी चीज़ पोस्ट करने से पहले अब उनको अपनी डिग्री या प्रोफेशनल लाइसेंस या सर्टिफिकेट दिखाना होगा प्रोग्राम से पहले कि मेरे पास इसकी एक्सपर्टीज़ है, तो तब मैं इसके ऊपर प्रोग्राम बना रहा हूँ। अगर हम जैसे लोग जो रोज़ प्रोग्राम बनाते हैं अलग अलग उसके ऊपर, सपोज़ करो हमने क्लाइमेट के ऊपर, एनवायरनमेंट पे प्रोग्राम बनाया, तो पता लग रहा है अगर हम चाइना में हैं तो हमारे पास क्लाइमेट और एनवायरमेंटल साइंसेस की डिग्री होनी ज़रूरी है, ताकि हमें समझ हो कि भाई एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। और अगर सपोज़ करो कि हमको देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करनी है तो फिर हमें हमसे पूछेंगे क्या आप एक फाइनेंस एक्सपर्ट हो, क्या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्या आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या आप एमबीए फाइनेंस हो, तभी आप ये कर सकते हो। ये मुझे लगता है कि ये तो गला घोटने वाली बात है। अब ये हेल्थ हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, फाइनेंस हो, या फिर इसके अलावा जितने भी डोमेन हो, क्लाइमेट हो, एनवायरनमेंट हो, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, या कोई किसी साइंटिफिक फील्ड हो, कोई ऐसा स्पेस टेक्नोलॉजी है वो है, फिर तो कहेंगे पहले तो अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाओ, डिग्री दिखाओ कि तुम्हारे पास ये है, तब आप प्रोग्राम को पोस्ट करो। ये तो एक किस्म से पूरा का पूरा जो है गला घोट दिया गया ताकि आप कोई चीज़ पोस्ट ही ना कर पाओ। तो आप क्रिएटिविटी तो आपकी ख़त्म कर दी गई है, आपके गले में पूरा का पूरा फंदा डाल दिया गया है। अब ये भी बताया गया कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टिकटॉक है, बिलीबिली है, वीबो है, वो इस बात की जांच करेंगे तुम जो प्रोग्राम वहाँ पे बनाकर पेश कर रहे हो कि क्या तुम्हारे पास उसकी क्वालिफिकेशन है क्या। अगर आप कोई
एआई के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं तो पूछेंगे क्या एआई के ऊपर आपके पास कोई डिग्री है क्या यहाँ पर? ये तो अपने आप में साहब एक ऐसा लगता है कि कुछ लोग पोस्ट ही नहीं कर पाएंगे अब तो उसके ऊपर। पोस्ट क्या, लोग बल्कि ये कहा जाए कि किसे क्या कहेंगे कि लोग उसके ऊपर कुछ कमेंट करते हुए भी डरेंगे। वो कहेंगे यार कोई हमारा गला ना घोट दिया जाए। वो कहेंगे तुमको जब हेल्थ का कुछ पता नहीं है, एजुकेशन का पता नहीं है, स्पेस टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स का पता नहीं, तो कमेंट क्यों कर रहे हो? तो आपको जेल हो सकती है। तो गला पूरा का पूरा साहब चाइना के अंदर घोट दिया गया है। शर्म तो आती है, लेकिन अब चाइना तो ऐसा ही है साहब, जहाँ क्रिटिकली टेक्नोलॉजी के अंदर तो बहुत तरक्की करता है, लेकिन जो आपकी आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, ये ठीक है कि डेमोक्रेसी में आज़ादी का फ़ायदा भी लोग उठाते हैं, पर साहब एक बात तो मानने की है ना यहाँ पर कि आप आज़ादी किसी से छीन लोगे तो आप गला घोट दोगे उसका। अब ये तो इंडिया जैसे कंट्री में नहीं हो सकता, यूरोप में नहीं हो सकता, अमेरिका में नहीं हो सकता। यही तो हमारे पास एडवांटेज है कि बोल तो सकते हैं, हम चाइना तो नहीं है। अगली खबर पे आते हैं कि सऊदी उन्होंने उम्रा के वीज़ा जो नियम है उसमें बड़ा बदलाव किया है। पहले एंट्री वीज़ा की जो वैलिडिटी थी वो 3 महीने से घटक थी, अब वो घटाकर 1 महीना हो गई है। यानी कि अगर आज आपको वीज़ा मिला है तो पहले आप 3 महीने तक आप कभी भी ट्रैवल कर सकते थे, अब आपको 1 महीने के अंदर अंदर जाना होगा और ट्रैवल करना होगा। और इससे देखिए, हज तो एक पर्टिकुलर मंथ में होता है, लेकिन उम्रा तो आप ऑलमोस्ट करते ही रहते हो ना वहाँ पर, उम्रा तो चलता ही रहता है। ये जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब मुझे सब कुछ पता है। मुझे थोड़ा बहुत जो पता है कि हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं। हज तो एक फ़िक्स डेट पे होता है, लेकिन उम्रा तो पूरे साल ही करते रहते हैं लोग। अब उम्रा को लेके ये जो बदलाव आया है, ये लोगों के लिए तकलीफ़ होगा कि जैसे ही एंट्री वीज़ा मिलता है तो फटाफट अपना आप टिकट बुक कराओ और जाओ। तो ये थोड़ी परेशानी वाली बात जो है इनके लिए हो गई है। और हालांकि वहाँ पर जो उम्रा के लिए जाने वाले लोगों का जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ गया है। सुनने में आया कि वो 40 लाख क्रॉस कर गया है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, एग्जैक्ट नंबर तो मेरे पास नहीं है। लेकिन ये बताया गया कि 2023 में इंडियंस ने, जो तीसरा बड़ा ग्रुप था जिसमें 18 लाख इंडियन मुस्लिम्स ने उम्रा अदा किया था। तो इसका मतलब उसके ऊपर कुछ और कंट्री के लोग होंगे, मुस्लिम्स जो हैं वो उम्रा अदा करते होंगे, उम्रा करते होंगे, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं। लेकिन इंडिया से 18 लाख लोग उम्रा के लिए गए थे 2023 के अंदर। एक लास्ट खबर है कि अमेरिका ने वर्क परमिट रूल के अंदर रातों रात कुछ रूल्स को चेंज कर दिया है। भारतीय जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी नौकरी के ऊपर एक बड़ा खतरा आ गया है और हज़ारों लाखों जो इमिग्रेंट्स हैं अब वो चिंतित हैं। एक रिन्यूअल जो होता है, रिन्यूअल अगर पेंडिंग पड़ा हो या आपने उसके लिए आपने आवेदन किया हुआ है, आपने एप्लीकेशन दी हुई है, तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता आप काम जारी रख सकते हो। लेकिन अब वो रिन्यूअल पेंडिंग होते हुए आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ऑटोमेटिक रिन्यूअल की जो फैसिलिटी थी वो अब ख़त्म कर दी गई है। इससे ख़ास तौर से इंडियंस के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जो नया रूल है ये 30 अक्टूबर अमेरिकन समय से 30 अक्टूबर को लागू हो गया। इसका मतलब जिनकी भी रिन्यूअल फाइल पेंडिंग पड़ी है अब वो काम जारी नहीं रख पाएंगे। इससे भारत के जो कर्मचारी हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और सुना जो ग्रीन कार्ड वाले हैं उनके ऊपर इनका असर नहीं होगा, लेकिन बाकी भी तो बहुत सारी कैटेगरी हैं, मुझे तो इतनी कैटेगरीज का आइडिया नहीं है, लेकिन उनको तो इस बात का खामियाजा अल्टीमेटली भुगतना ही पड़ेगा। तो कहा जाता है कि नॉर्मल जो ईएडी रिन्यूअल होता है उसमें 7 से 10 महीने का टाइम लगता है और इस बीच में जो लोग हैं उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। ये बड़ा एक फास्ट चेंजेस हैं जो ट्रम्प साहब लेकर आ रहे हैं। इन एक्चुअलिटी वो शायद ये कहने की कोशिश करें कि बाहर वाले लोग ना ही आए तो अच्छा है, जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनको नौकरी दो, उनको जॉब मिलना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है साहब। तो इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी
मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। तो मिलते हैं अगले अंक में बहुत जल्दी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।